अब एजुकेशन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं एमएस वर्ड के अंदर। आज हम आपको हाइपरलिंक बुकमार्क ये आपके लिए बताने वाला हूं मैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में आप जानेंगे कि हाइपरलिंक किस प्रकार से लगाया जाता है इंसर्ट के अंदर, और बुकमार्क क्रॉस रेफरेंस ये इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को पूरा अवश्य देखें और लाइक करें, कमेंट करें। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर अपना एक यानी कि कोड है मेरे पास, =RAND अंडर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज कर देंगे और यहाँ पर ये कुछ मैटर इस प्रकार से आ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हाइपरलिंक के बारे में बताया गया है। तो हाइपरलिंक देखिए, कहीं पर भी कर्सर रखें, जरूरी नहीं मैंने यहाँ लोकल पर रख रखा है या डायरेक्टली भाई, जहाँ भी आप कर्सर रखेंगे, हाइपर माने होता है किसी और की फाइल को लिंक करना, जोड़ना। तो देखता हूँ दोस्तों, मेरे सिस्टम के अंदर कोई फाइल है, यहाँ ये पारस नाम की फाइल है और यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, ओके किया। तो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यानी कि नीले कलर में आपका आ गया। यहाँ पर ये कह रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। यदि आपको इस फाइल को फॉलो करना है तो आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना होगा और ये हैंड आ गया आपका, क्लिक दबाने से यहाँ पर ये आ जाएगा, कह रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्या आप आगे जाना चाहते हैं, तो यस। इस प्रकार से हमारी ये पारस नाम की फाइल ओपन हो गई दोस्तों। तो ये आपका हाइपरलिंक एक तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरा तरीका, आपने इस वर्ड पे ही केवल इस डायरेक्टली वर्ड है इस पर ही अगर हाइपरलिंक करना चाहते हैं तो यहां से आप जाएं और ओके कर दें। अब आप देख रहे हैं दोस्तों, यानी कि आप यहां पर यानी कि अपनी फाइल को आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। कंट्रोल प्रेस करके क्लिक दबाने से आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं इस प्रकार से। यानी कि आपको हाइपरलिंक करने के दो तरीके हैं जो मैंने आपको बताए दोस्तों। अगला पॉइंट आता है बुकमार्क। चलिए, बुकमार्क के लिए मैं अपना और मैटर ले लेता हूं, =RAND। अब तक तो दोस्तों मैंने सिर्फ ब्रैकेट लगा करके मैटर को लिया, 3 पैराग्राफ आ गए हैं और अब मैं चाहता हूं अधिक आ जाएं। तो यहाँ पर 9,9 डाल दिया मैंने, अंडर ब्रैकेट कर दिया। देखिए, अब तक पेज 1 था, पेज हो गए 3। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अधिक से अधिक पेजों की संख्या को प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ पर कर्सर मैंने मान के चलो गैलरी पर कर्सर रखा। कहाँ रखा, गैलरी पर। जैसे कि आप मोटी मोटी किताबों को पढ़ते हैं, उस दौरान आपको अर्जेंटली कहीं जाना होता है तो आप क्या करते हो, आप वहाँ पर यानी या तो कोई सीक रख देंगे या धागा लगा देंगे या पेज को फोल्ड कर देंगे दोस्तों कि हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। फिर कार्य को समाप्त करने के बाद जब रिटर्न आप वापस आते हो तो आप वहीं पर उसी कागज़ पर यानी कि या सीक या जो भी आपने लगाया है, धागा लगाया हो या पेपर फोल्ड किया हो, तो आप वहीं पर आकर के ओपन करेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर मैं गैलरी तक पढ़ते पढ़ते ऊपर से नीचे तक आ गया। अब मुझे कहीं अर्जेंटली जाना है तो बुकमार्क पर मैंने गया, यहाँ पर मैंने अपना कोई भी संकेत D1 डाल दिया, मान लो ऐड कर दिया। अब पढ़ाई तो मैं यहाँ कर रहा था, मेरे पीछे आने पर किसी ने कर्सर को यहाँ रख दिया चार्ट के पास। अब हम बोले पता नहीं हमारी पढ़ाई कहाँ चल रही थी, हम तो ये भूल ही गए। तो उसके लिए आपने जो बुकमार्क लगाया था, बुकमार्क पे जाएं, D1 है तो गो टू करते हैं, ये आपका कर्सर वहीं आ जाएगा। अब आप फिर पढ़ाई करते करते अब आ गए आप स्पेसिफाई पर। स्पेसिफाई यानी कि या फिर यहाँ पर ले लो पेज पर आ गए, फिर आप बुकमार्क के अंदर गए, अब कर दिया आपने D2 ऐड कर दिया। अब आपका कर्सर कहीं भी हो, बुकमार्क पे जाएं और D2 पे जाना, D1 पे जाना, गो टू करना सिर्फ दोस्तों आपको। आप देखें आपका कर्सर वहीं पर आ जाएगा। ये आपका बुकमार्क लगाने का तरीका था। हाइपरलिंक के अंदर किसी भी फाइल को अपनी फाइल में लिंक करना, जोड़ना
और बुक मार्क का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी पेज पर, किसी भी लाइन में, किसी भी वर्ड पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी कॉलम पर, तो आप वहीं पर यानी कि बुक मार्क के जरिए पहुंच सकते हैं। सबसे आसान तरीका होता है ये दोस्तों। और अगला आता है क्रॉस रेफरेंस। अभी पेज हमारे 3 हैं, मैं यहाँ पर अभी और ले लेता हूँ, अभी यहाँ पर और ले लेता हूँ, = RAND अंडर ब्रैकेट मैंने 12,10 यानी इस तरीके दे लिया। अब पेज हो गए मेरे यानी 7। अब कर्सर को मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ पर मैं हेडिंग बनाता हूँ, कोई भी हेडिंग ले लेते हैं, मान चलो द डॉक्यूमेंट, ये मैंने ले लिया और यहाँ पर इसकी मैंने हेडिंग बना दी। होम पर जाएंगे और हेडिंग पर जाएंगे। अब मैं चाहता हूं किसी भी पेज पर जाएं, आपको ये नहीं देखना कि किस पेज पे जाना है, एनीबडी पेज, कोई भी पेज, कर्सर को रख दीजिए और रखने के बाद अब इंसर्ट में जाएं और क्रॉस रेफरेंस में जाएं दोस्तों। क्रॉस रेफरेंस में जाने के बाद यहाँ पर आपको हेडिंग करनी है। क्या करना है आपको? हेडिंग। हेडिंग करते ही यहाँ पर आपकी हेडिंग आ गई और इंसर्ट कर दीजिए। यहाँ पर आपने इंसर्ट कर दिया, ये कहता है क्लिक प्लस यानी कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी आप अपने जहाँ आपने हेडिंग बनाई है आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्रेस करके रखिए, क्लिक दबा दीजिए, आप वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ आपने हेडिंग लगाई थी, भले ही पेज संख्या 10 पर नहीं 50 पर क्यों ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पेज संख्या यानी कि 7 पर है और 7 पर मैंने हेडिंग लगाई और इससे पूर्व में मैंने यानी कि आपके सामने लिंक जो किया। अब मैं देखता जा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पेज संख्या 4 पर मैंने हेडिंग के रूप में यानी इंसर्ट किया था दोस्तों। तो आज की वीडियो में आपको मैं इतना ही बताऊंगा दोस्तों। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट करें और लाइक अवश्य करें दोस्तों। धन्यवाद।